तो देखो, जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाकी रूल्स पढ़ते हैं तो वहाँ हम एक टर्म यूज़ करते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम का चक्कर क्या है। तो देखो बच्चों, बेसिकली जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है ना, ये हमें ये बताती है कि जिस मीडियम में आपके चार्जेज रखे हुए हैं, राइट, जिस मीडियम में आपके चार्जेज रखे हुए हैं वो मीडियम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना इफेक्ट होगा जो कि उन चार्जेज की वजह से वहाँ पर प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आई? यानी परमिटिविटी इज द मेजर ऑफ द फैक्ट हाउ स्ट्रांगली ए मीडियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। If an externally applied field has stronger polarizing effect on the medium, it has high permittivity। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलराइजिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी वो मीडियम को बहुत ज़्यादा पोलराइज करने में कैपेबल है, तो उस मीडियम की परमिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? अब दूसरी बात ये आती है कि भाई एक होती है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होती है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, तो इन दोनों के रेशियो को, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को ही हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, क्योंकि ये दो परमिटिविटीज़ का रेशियो है रिलेटिव परमिटिविटी, इसीलिए ना तो इसका कोई यूनिट होता है और ना ही इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो मेरी बात हो सकता है आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई परमिटिविटी का मतलब क्या है। परमिटिविटी का मतलब है कि कोई मीडियम किसी एक्सटर्नल फील्ड में कितना स्ट्रांगली अफेक्ट होता है उस एक्सटर्नल फील्ड से। ओके, तो चलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना आप लोग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं अलग से फिर आपको वीडियो बनाकर इसकी दूंगा। चलिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे बच्चों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।